सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे और निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे होंगे। प्रभु के अद्भुत कार्यों को, उसकी उपस्थिति को हम सब अपने जीवन में देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। तो आज के दिन में प्रभु ने फिर से हम सबों को एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह हर दिन हम सबों को अपने पास लेकर आता है, अपने पास हमें बुलाता है कि हम उसके निकट आएँ, उसके नज़दीक आएँ, उससे जुड़ जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए जब हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, आज की आराधना प्रार्थना, आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी दाहिनी ओर हैं भाई सुमित हैं, बाईं ओर है भाई रोहित और भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचन को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगी और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। जैसा कि प्रभु ने आज के सुंदर दिन में हम सबों को यह सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से प्रभु के पास आएं, प्रभु से संयुक्त होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आइए इस घड़ी हम अपने आप को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को ईश्वर को सौंपेंगे, समर्पित करेंगे और इस घड़ी जो ईश्वर ने हम सबों को बनाया है, जो हमसे प्यार करता है, उसकी आराधना करेंगे। आइए इस घड़ी हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हाथों को फैलाएं। हे स्वर्ग में विराजमान, सामर्थ्यवान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु कि आज के इस दिन में फिर से आपने हम सब बच्चों को नाम लेकर अपने पास बुलाया और इस घड़ी हमें अपने से मेल करा लिया। प्रभु इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस जीवन के दान के लिए जो तूने हम सब बच्चों को दिया है प्रभु, हमारे प्रियजनों को दिया है प्रभु, हमारे जानने वालों को दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब हम पापी ही थे प्रभु, तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हम सबों को बचाने के लिए आया प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए आया प्रभु, अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। तेरा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, तू ही हमारा सच्चा उद्धार करता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है प्रभु। तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु कि तूने हम सबको, हमारे हर गुनाह को, हमारे हर अपराध को अपने पावन लहू द्वारा धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया और हम सबको अपने लहू की कीमत द्वारा खरीद लिया यीशु। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु अपना बना लेने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु तेरा अनुग्रह हम सबों के लिए काफी है प्रभु। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु आज हम सब जीवित है प्रभु। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु आज हमारे जीवन में हर एक आशीषें, हर एक कृपाएं पाई जाती है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु इस घड़ी हम सब बच्चे तेरे निकट आते हैं प्रभु। इस घड़ी हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु इस घड़ी हम सबों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। कि इस घड़ी हम तेरे पवित्र आत्मा के अधीन होकर
आत्मा और सच्चाई से प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा इस घड़ी हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें और तुझ में लीन हो जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता हूं पिता। जितने बच्चे प्रभु इस घड़ी तुझे पुकार रहे हैं और प्रभु जितने बच्चे इस आराधना प्रार्थना में प्रभु सम्मिलित होने वाले हैं प्रभु, उन सब की एक एक प्रार्थनाओं को तू आज सुनने जा रहा है प्रभु। इस आराधना के दौरान उन सब को स्पर्श करने जा रहा है मेरे पिता, उन सबों को अपने प्रेम का ताप देने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं, उन सबों को अपने पवित्र आत्मा द्वारा छूने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं और उन सब की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उनके विश्वास को तू बढ़ाने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर से प्रभु इस आराधना को, इस सभा को, वचन उद्घोषणा को हमारी अगवा सिस्टर एस्थर ब्रदर राज को, इस सेविकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को आपके पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए अपने मुखों को खोलते हुए, जहां कहीं भी है, अगर आप सक्षम हैं तो आप ताली बजाते हुए, गाते हुए इस घड़ी उस जीवित प्रभु यीशु के पवित्र नाम की इस घड़ी हम स्तुति आराधना करेंगे। उस जीवित यीशु की हम आराधना करेंगे जो स्वर्ग छोड़कर हम सबों को बचाने, हम सबों को प्यार करने इस धरती पर आए। आइए हम मिलकर उससे महिमा दें। आला है 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। प्रभु का मकान सबसे आला है, रूह
रूह का मकान सबसे आला है, 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 यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, उसका इंतजाम सबसे आला है, उसका इंतजाम सबसे आला है, 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 यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, यीशु का जो दास सबसे आला है, यीशु का जो दास सबसे आला है, 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 यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम
सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे मीठा है, सबसे मीठा है, सबसे पावन है, सबसे पावन है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे आला है। यीशु ने कहा कि मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वह तो कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूं। हम जानते हैं हमारे अंदर कितनी दुर्बलताएं हैं, कितनी कमजोरियां हैं। हमारे पापी होने के बावजूद भी ईश्वर ने हमसे प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। इस घड़ी हम उसके निकट चलें, अपने हृदय को उस ईश्वर के लिए हम खोलें और उसे इस हृदय में आने दें। अपने आप को उस ईश्वर से जोड़ लें, कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। 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 मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा।
पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा। हे पावनात्मा, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा। हे पावनात्मा, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। 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 हे पावनात्मा, हे पावनात्मा, हे पावनात्मा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपनी सुंदर उपस्थिति को देने के लिए, हर एक को स्पर्श करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में हे पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहरा गया वचन जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है। पहला वचन है मार्कुस रचित सुसमाचार, संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 2 वचन संख्या 17, जिसे वचन ऐसा कहता है, ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। और एक वचन है जिसे हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत यूहन के सुसमाचार से अध्याय 20 वचन संख्या 31, जिसमें वचन ऐसा कहता है, इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस घड़ी हम सभी परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी फिर से आपके निकट आते हैं पिता। सचमुच में आपकी अनुग्रह आपकी आशीष है पिता कि आज के इस सुंदर दिन में हम सभी आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करने के लिए फिर से आपने एकत्रित किया। और हे पिता, इस घड़ी जब हम सबों ने स्तुति के गीतों को गाया पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु आपके आने के द्वारा एक एक के हृदय को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद करते हैं। महान प्यारे पिता, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से हमारी तरह जितने तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, आज होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में जब भी आपके पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोए जाएं, 100 गुना फलवंत हो। अंधकार की कोई भी ताकतें किसी भी रूप से पिता तेरे जीवित वचन को एक एक के हृदय से चुराने ना पाए, बल्कि इस घड़ी आपकी आशीष और अनुग्रह के तहत एक एक के जीवन को फलवंत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों के पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। आज होने दे शैतान की हर एक ताकतों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में तोड़ते हुए इस घड़ी पिता आज के वचन को सुनने और सुनाने के दरमियान में और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और पिता, हर एक के जीवन को फिर से आपने इस घड़ी आशीषित किया है पिता। आज धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के दिन के लिए जो हम सबों को पहला वचन परमेश्वर के अगुवाई में जो मिला है, मार्कुस 2 पद संख्या 17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दूसरा वचन है यूहन्ना, जिसको योहन भी कहते हैं, 20 पद संख्या 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल जिस तरीके से हम सबों ने ईश्वर के जीवित वचन को अपने दास के मुख से होकर के हम सबों ने सुना कि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो बातों को बड़े सरल और सीधे तौर पर रख रहे थे। और आज फिर से ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह बोल उठते हैं कि एक बार यीशु मसीह जब चलते थे तो यीशु मसीह जहाँ जहाँ भी जाते थे, आप लोग जब उसके जीवन शैली को देखेंगे तो यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जाते थे जो रोगी थे, जो बीमार थे, जो लाचार थे, जो लोग पापी थे, उनके बीच में वो जाया करते थे। और घूम घूम कर लोगों के जीवन में यीशु के आने के द्वारा उनके जीवन से रोगों से उन्हें छुटकारा मिलते थे। दुष्ट आत्माओं से जो लोग सताए जा रहे थे वे स्वतंत्र हो रहे थे। जो पापी थे उनका जीवन बदल रहा था। और ऐसे ही परिस्थिति में फरीसी लोग यीशु मसीह के पास, उनके शिष्यों के पास आते हैं और यीशु मसीह पापियों के बीच जब भोजन करते हैं तो जो फरीसी थे, उस समय के जो शास्त्री और फरीसी थे, जो लोग धर्म को नियम कानून का पालन करते थे,
वे यीशु के चेलों से पूछ बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है। और इसी संदर्भ में यीशु मसीह बोल उठते हैं कि यहाँ लिखता है, यीशु ने यह सुनकर, चूंकि वे लोग बोल रहे थे यीशु के शिष्यों से, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाता पीता है, उन लोगों के साथ उठता बैठता है। और इसी क्रम में यीशु मसीह उन शास्त्री और उन फरीसियों को बोल उठते हैं और कहते हैं, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक उन लोगों के बीच में आज हमें भी कार्य करने की ज़रूरत है जो लोग बुरे लोग हैं। चूँकि हमारे यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को। जो रोगी हैं अर्थात जो बीमार हैं, अर्थात जो लोग आज पाप के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो लोग बुरी तरीके से बुरी लतों में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह के जीवन शैली को जब हम लोग देखते हैं तो एक पापनी स्त्री को लोग पत्थर से मार डालना चाहते थे। यीशु मसीह उस स्त्री के पास जहाँ लोग पत्थर से मार डालना चाहते थे, यीशु मसीह वहाँ गए और वहीं झुक करके लिखने लगे, वही इस पर पहला पत्थर मारे जो निष्पाप हो। चूँकि क्यों यीशु ने उनके जीवन को बचाया, क्यों यीशु मसीह ने उनके जीवन में, उस पापनी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, इसलिए चूँकि उनको सही में प्रभु की ज़रूरत थी। और आज हम लोगों के जीवन को भी ये देखना है कि सही में हम यीशु के वचन के अनुसार जब हम लोग जीवन को जीते हैं तो यीशु मसीह जिस तरीके से अधिकार के साथ, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर अधिकार के साथ वो उन बीमारों पर वो हाथ रखते थे और वे बीमार चंगे हो जाते थे। क्यों? चूँकि वे आत्मिक रूप से बीमार थे, शारीरिक रूप से बीमार थे। हम लोग देखते हैं कि एक कोढ़ी के बारे में, कोढ़ी व्यक्ति यीशु के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, हे यीशु, अगर आप चाहते हैं तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि सचमुच में अगर तुम चाहते हो शुद्ध होना तो देखो तुम शुद्ध हो जाओ, बोल करके बोलते हैं। और उसी घड़ी वो कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। तो वैसे ही एक्चुअल में आज उन लोगों के जीवन में प्रभु की ज़रूरत है जो पापी हैं। पौलुस इस बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। जब पहला तिमोथी उसको पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 1 पद संख्या 13 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखता है 13 से 15, मैं तो पहले निंदा करने वाला और शताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस खुले तौर पर इस बातों को घोषित करते हैं कि प्रभु की अनुग्रह हुई मेरे जीवन पर। आज हम सबों के जीवन पर प्रभु की अनुग्रह हुई। जब हम लोग अपने अतीत को झांक करके देखेंगे, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ हम जैसे पापियों पर। और इसी बातों को पौलुस भी घोषित करते हैं कि मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है कि मैं पहले निंदा करने वाला, शताने वाला, लोगों को मारने और पीटने वाला एक पापी इंसान था। और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं अविश्वास की दशा में ये सारे कार्यों को मैं करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन पे हुआ। और वो आज भी इस वचन में यहाँ पे स्वीकार करते हैं, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ,
क्यों? जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं उस दिन आपके जीवन में यीशु के द्वारा उद्धार के कार्य आपके भी जीवन में होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए, पापियों के लिए आए। मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। और पौलुस मानते हैं इस बातों को। आज हमारे भी जीवन में उन लोगों के बीच में हमें काम करने की ज़रूरत है जो सही में ज़रूरतमंद है, जो सही में रोगी हैं। एक बार एक छोटी बच्ची आई और उससे पहले उनकी बड़ी बहनें आई और उन्होंने कहा कि हमारी छोटी बहन वो आत्महत्या करना चाहती है और प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए। शाम का वक्त था और मैंने कहा कि एक काम कीजिए, अभी आप लोग उनको ला सकते हैं। ऐसा बोला। दीदी अभी तो नहीं ला सकते, हम लोग कल लेकर के आएंगे। बोले ठीक है फिर, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना कर दीजिए ताकि कल वो इस स्थान पे आ जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रभु के नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की अनुग्रह उस बहन के जीवन पे हो। वो बच्ची छोटी थी, लगभग 7th क्लास में पढ़ती थी और उनकी बड़ी बहनें काफ़ी परेशान थी और बच्ची को ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है और इसीलिए वो धीरे धीरे करके वो परमेश्वर से दूर चली गई और वो ढूंढने लगी कि लोग अपने जीवन में आनंदित खुशहाल कैसे रहते हैं। और वो बच्ची फ़ोन में देखने लगी कि लोग आनंदित कैसे होते हैं और वो फ़ोन में देखते देखते उस बच्ची के अंदर में बुरी लत प्रवेश कर गई, अर्थात लोग नशा करके आनंदित कैसे होते हैं। और वो बच्ची ढूंढने लगे कि लोग नशा में आखिर कौन सा आनंद है। और वो धीरे धीरे करके वो खुद ही अकेले ही वो बच्ची कई बार चौक और चौराहे में जाया करती थी और गांजा पीती थी। सिगरेट, भांग खाना, गांजा पीना, ये सब उनके लिए एकदम छोटी सी नॉर्मल बात थी। और इस तरीके से वो उनका जीवन चल रहा था और ऐसी परिस्थिति में बच्ची अंदर से काफ़ी परेशान थी, लेकिन बाहरी तौर पर वो प्रयास करती थी कि मैं खुश रहूं और इसीलिए अपने आप को खुश करने के लिए बुरी लतों में फंस गई। और ऐसी अवस्था में जब उनके बहनें आई और उन लोगों के लिए जब प्रार्थना हुई छोटी बहन के लिए, तो वो बहन अगले दिन वो छोटी बच्ची को लेकर के उनकी बड़ी बहनें आई। मैं आपको बताऊं कि उस बहन का जब चेहरा देख रहे थे, अपनी आंखें उठाकर इधर देखते हुए बातें करो, नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ। क्यों? तो मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर में कोई हमसे प्यार नहीं करता है, ऐसा बोलने लगी। तो देखो यीशु मसीह ऐसे, यीशु मसीह हम बहुत बुरे हैं, शायद इसीलिए लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि देख तुम बुरी नहीं हो, बुरे हो तो आज तुम धन्य हो। तो बोली कैसे? तो यीशु मसीह तो बुरे लोगों के लिए आए, पापी के लिए आए, तो यीशु मसीह तो तुमसे प्यार करते हैं। तो वो बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, तब बोल करके बोलने लगी। तो मैंने पूछा कि बच्चा तुम गांजा क्या में पीती हो? तो दीदी डाल के मैं पीती हूँ। तो बोला अच्छी बात है फिर, तो फिर करती क्या हो? फिर मुझे बहुत मज़ा आता है और कई बार ऐसे ही करते करते फिर मुझे कभी फील होने लगता है कि मैं बहुत पापी इंसान हूँ, बहुत घटिया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। और कई बार के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वो यीशु को देखने के लिए उस पेड़ पर बैठे हुए थे। ठीक उसी समय यीशु मसीह की दृष्टि जक्कई पर पड़ती है, क्योंकि जक्कई को लोग सोचते थे ये टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला, ये पापी है, ये दुष्ट है, लोगों से अन्याय करते हुए ये धन कमाता है। लेकिन यीशु मसीह का दृष्टि ठीक उसी घड़ी उस गुलर के पेड़ पर जहाँ जक्कई चढ़े हुए थे उन पर पड़ी और जक्कई को यीशु मसीह बोल उठते हैं, जक्कई झट नीचे उतर आ, आज तुम्हारे घर में मुझे भोजन करना है। और सचमुच में यीशु मसीह के आने के द्वारा जक्कई का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। जो टैक्स कलेक्टर थे, जो अनैतिक ढंग से धन कमाते थे, वो बोले कि मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। उनका जीवन बदल गया।
आज सचमुच में यीशु मसीह इसीलिए बोलते हैं कि निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। लोग सोचते थे ये दुष्ट है, ये पापी व्यक्ति है, ये घृणित है, वो लोग घृणा की दृष्टि से उनको देख रहे थे। लेकिन आज हमें ऐसी दृष्टिकोण से किसी को भी नहीं देखना है, बल्कि प्रभु की अनुग्रह उन पर भी हो, ऐसे हमें काम करना है और दुआ मांगना है कि प्रभु की अनुग्रह ऐसे लोगों पर भी हो ताकि वे लोग भी यीशु के नाम से वे भी उद्धार को पाए, उनके भी जीवन में यीशु मसीह कार्य करे। और इसीलिए वचन के दूसरे खंड में जो आज हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग पाते हैं यूहन्ना में, जिसमें लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उस समय में हम लोग एक स्त्री के बारे में भी सुनते हैं जो रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री थी, जिसको लहू बहने का रोग था। वो स्त्री विश्वास करती थी कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। आज हमारे भी जीवन में जब हम लोग विश्वास करेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम पर अर्थात यीशु नाम पर विश्वास करेंगे तो आज हम भी भले चंगे हो जाएंगे। आज आपके जीवन में यदि आर्थिक परेशानियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा आपके जीवन के उन हालातों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। जैसे उस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, वो स्त्री यीशु मसीह पर क्या करने लगी, विश्वास करने लगी। और वो स्त्री जब विश्वास करती है कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, सचमुच में उनके जीवन में वो उस चंगाई को पाती है, उस जीवन को पाती है। यीशु मसीह के आने के द्वारा उनके जीवन की वो अवस्था बदल गई। जो रोगी थी, जो बीमार थी, वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, चंगी हो गई। हम लोग जब मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ेंगे, मार्कुस 9 पद संख्या 23 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग इस प्रकार पाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये उस समय की बातें हैं। एक जो व्यक्ति था वो बार बार उसको दुष्ट आत्मा परेशान करता था और उसका पिता बहुत परेशान था, कभी आग में कभी पानी में, कहीं पर भी उसको गिरा देता था और वो परेशान था। और ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे का पिता रहता है वो यीशु के शिष्यों के पास जा कर के बोलता है कि आप लोग एक काम कीजिए कि मेरे बेटे के अंदर में जो वर्षों से इनको कभी दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, इनके अंदर के उस दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। लेकिन जब वे शिष्य निकाल नहीं पाए तो वो लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह उस लड़के के पिता को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करना, विश्वास करना। और यीशु मसीह भी बोलते हैं कि तुम मुझ पे भी विश्वास करो और मेरे पिता पे भी विश्वास करो। और जैसे ही हम विश्वास करेंगे, यीशु को परमेश्वर ने भेजा है इस संसार पर और यीशु को ईश्वर ने उस मृत्यु से भी ईश्वर ने जिलाया, उस मरण शैया से परमेश्वर ने मरने दिया और फिर से तीसरे दिन जिलाया। वो परमेश्वर आज हमें भी फिर से जिलाएंगे जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आज आप रोगी हैं, आज आप लाचार हैं, आज आपको लग रहा है कि ये हमारी परेशानियां बदल नहीं सकती है। आज आपके परिवार में हो सकता है अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में लोग नशा कर रहे हैं, आपके बच्चे आज कहना नहीं मानते हैं, वे बीमार हैं। आज उन पर तरस खाने की ज़रूरत है। आज उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है कि वे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और यीशु मसीह चूँकि क्यों विश्वास करें, यीशु मसीह वैसे ही लोगों के लिए आए जो बुरे हैं, जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, उन्हीं लोगों के लिए आए। लेकिन आज हमें एक काम करना है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक नए जीवन को, उद्धार को प्राप्त करते हैं।
और उद्धार को प्राप्त करते हैं। और ये जो लड़का है जो बार बार कभी आग में गिरता था, कभी पानी में गिरता था, इसके पिताजी से यीशु मसीह बोल उठते हैं कि आप एक ही काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। जक्कई ये विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह मेरे जीवन पर भी होगी। पौलुस जो उस समय में पापी थे, प्रभु की अनुग्रह हुई, उनका विश्वास बढ़ा यीशु पर, और वो पौलुस घूम घूम कर लोगों के बीच में, जो लोग बुरे लोग थे, जो लोग दुष्ट लोग थे, उन लोगों के बीच में जा जाकर यीशु मसीह के बारे में वो भी बतला रहे थे, क्योंकि वे भी स्वस्थ हो, वो भी भल्ले चंगे हो, यीशु मसीह के उद्धार के कार्य उनके भी जीवन पे पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनको बुलाने के लिए आए। और यहाँ का वचन आज ईश्वर और एक वचन की ओर मैं लेकर के जाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ लिखता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब हम लोग के जीवन में कई बार हमारे जीवन में हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए कई बार हमारे जीवन में उस उद्धार के कार्य को हम लोग अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। लेकिन रोमियो के पत्र में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखता है, रोमियो 8 पद संख्या 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जिलाया और जिसका आत्मा हमारे और आपके अंदर है, वो परमेश्वर ने हर किसी को बनाया, अच्छे और बुरे लोगों को, दोनों को ही परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज यीशु मसीह बोल उठते हैं कि मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो पापी हैं, जो गंदे हैं, जो दुष्ट हैं, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसके आत्मा के आने के द्वारा, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस आत्मा के द्वारा जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे वो में से जिलाया, उसी का आत्मा हमारे और आपके अंदर में डाला गया है। और वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर का आत्मा जो हमारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा, जो आज पाप की वजह से मरे हुए हैं, जिनके अंदर में आज अविश्वास की अवस्था में वे मरे हुए हैं, वे विश्वास करेंगे उनकी देहों को जो मरी हुई है, जो प्रभु की आत्मा के बिना मरे हुए हैं, उनके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, तो ईश्वर उनके भी जीवन की उस अवस्था को परमेश्वर बदल देंगे। और इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अतीत के जीवन को जब हम लोग झांक लेंगे तो हम लोग पाएंगे कि सचमुच में जब हम लोग नहीं जानते थे, जब हम गंदे थे, जब हम बुरे थे, तो प्रभु की अनुग्रह हम पर भी हुई। तो उस बातों को याद करना है। तो आपके अंदर में ईश्वर ऐसे मनोभाव को डालेंगे कि आप किसी से घृणा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन आप प्यार करने लगेंगे कि यीशु मसीह की अनुग्रह उनके भी जीवन पर हो, उन लोगों पर भी हो। आपका दृष्टिकोण, आपका सोच, आपका नजरिया बदल जाएगा। और ईश्वर आज चाह रहे हैं कि यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने आत्मा के द्वारा हमारे उन मरणहार देहों को, हम लोग जब प्रभु के बिना मरे हुए थे, अपने आत्मा को भेजकर हमें नया जीवन को दिया, ऐसे ही जो लोग आज पापी हैं, घृणित हैं, ईश्वर उन्हें भी एक नया जीवन को दे। आज जब हम लोग काउंसलिंग में बैठे हुए थे, कुछ लोग आए और ऐसा मैं सैकड़ों लोगों के साथ प्रभु ने बैठने का मौका दिया। बहुत ऐसे लोग होते हैं, जब मैं घुस रही थी गेट से, कैंपस के अंदर घुसते ही प्रभु का आत्मा बताने लगा कि ये बहन काफ़ी निराश है, परेशान है, विचलित है। जैसे ही बातचीत होने लगी, वो बहन किसी बुरी लतों से ग्रसित थी और वो परेशान थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। कई बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, लेकिन फिर भी उनका शरीर कभी मरोड़ता है, कभी
पेन होता है, लेकिन वो छुटकारा प्राप्त करने के लिए फिर से उस बुरे लतों में वो जा कर के फंस जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने फिर से अपने पवित्र प्रेम के द्वारा प्रभु ने उस बच्ची के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उनको बुलाया। और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग प्रभु के निकट आते हैं उनके जीवन में छुटकारा को ज़रूर ही प्राप्त करेंगे। सोचने से बहुत डर लग जाता है, लेकिन प्रभु का प्यार, चूँकि आज का जो वचन था, मुझे वचन भी याद आ रहा था कि यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए, बुरे लोगों के लिए आए। वो अपनी बातों को जब साझा कर रही थी, अंदर से हृदय कांप रहा था कि कैसे धीरे धीरे करके वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उन बुरी लतों में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना गहरा है कि यीशु मसीह उन खोए हुए लोगों को, जो भटके हैं, जो दूर चले गए हैं परमेश्वर से, उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए मैं आया हूँ। और फिर से अपना प्रेम को, अपनी अनुग्रह को बरसाते हैं। और वो बहन कह रही थी कि मैं छुटकारा प्राप्त करना चाहती हूँ, और निश्चय ही मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज के दिन में उस बहन को पूर्ण रूप से प्रभु स्वतंत्र करेंगे। ऐसे ही गुमला में एक बार जाने का मौका मिला था। वहाँ कुछ यूथ थे, और उस यूथ के बीच में जब वचन की घोषणा करने के लिए खड़े थे, तो उस समय में बहुत सारे हमारी माता बहनें भी थी, भाई लोग भी थे, पिता लोग भी, गार्जियन तुल्य लोग भी थे। लेकिन वहाँ जब मैं पूछ रही थी कि आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहनें हैं जो आज बुरी लतों में फंसे हुए हैं, आपको पता है यीशु मसीह आपके लिए आए, हमारे लिए आए, तो वो लोग चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिए। फिर मैंने कहा कि यीशु मसीह पापी के लिए आए, दुष्ट के लिए आए, बुरे लोगों के लिए आए। कितने लोग आज नशा करते हैं, भाई लोग तो छोड़ दीजिए, भाई लोग तो ऐसे भी वो लोग के लिए कहा ही जाता है कि ये लोग तो पीने खाने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे बहनें भी आज पीछे नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो लोग हाथ ऐसे ऐसे करके उठाने लगे। मैंने कहा कि शर्माइए नहीं, आज मैं आपको लज्जित करने के लिए ये बातें कह नहीं रही हूँ, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है कि आज अपनी बातों को आप स्वीकार करते हैं कि हाँ आप बुरे हो, हाँ आज आप मानते हो मैं पापी हूँ। पौलुस मानते हैं खुले तौर पर कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब आप स्वीकार करते हो कि यीशु मसीह का उद्धार का कार्य आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह पापी के लिए आए, रोगी के लिए आए, लाचार के लिए आए, बुरे लोगों के लिए आए। आज ही यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। बाद में वो लोग मुस्कुराने लगे, और बहुत सारे बहनों के जीवन में प्रभु ने उस समय में उनके जीवन को स्पर्श किया और उन बुरी लतों से प्रभु ने स्वतंत्र किया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये बातें कर रहे हैं कि हम किसी से घृणा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन अपने अतीत के उन पलों को हम भी याद करें कि आज हमें सबसे ज़्यादा एक कदम आगे बढ़कर उन लोगों के बीच में आज हमें भी कार्य करने की ज़रूरत है जिस अधिकार से यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। उन बुरे लोगों के बीच में उनसे घृणा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन उनसे प्रेम करते हुए उनके जीवन में एक बहुत बड़े एक बदलाव को उन्होंने अपने जीवन में पाया। लेकिन आज जैसे ही हम लोग अपने स्वभावों में जहाँ हम संगति करते हैं, जो लोग थोड़ा सा अगर गलत करते हैं तो हम लोग उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, आज हमारे सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम सचमुच में आज यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे उनके पद चिन्हों पर जब हम चलने का प्रयास करते हैं एक कदम भी, तो हमें दूसरे लोग, जो लोग आज नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से रहित हैं, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उन पर भी हो, ऐसे हमें कार्य करने की ज़रूरत है। एक बार हम लोग देखते हैं कि अब्राहम और लूत के बारे में, लूत जिस अच्छे और उपजाऊ भूमि की ओर चला गया और जहाँ पर लूत जाके बस गया था, मैं आपको बताऊं कि वो जगह जहाँ लूत चुन लिए थे, वो जगह पे पाप हो रहा था। सदोम और गुमोरा नामक जगह, वहाँ पर पाप की बढ़ोतरी हो गई थी, और इसीलिए अब्राहम अपने उस भतीजे लूत के लिए
वो दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर अगर एक भी विश्वासी, एक भी भक्तजन अगर है तो प्रभु अपने लोगों को बचा लीजिए, बचाइए। वो बचाने के लिए वो ईश्वर से दुआ मांगते हैं। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर उनकी पुकार को सुन लेते हैं और लूत को उस स्थान से जहां पाप की बढ़ोतरी हो गई थी, उस स्थान से प्रभु के अनुग्रह के तहत ईश्वर ने बचाया, उस स्थान से निकाला। आज हमारे भी जीवन में यदि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे स्वभाव को आज प्रभु हमें भी दे कि हम भी दूसरे जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं या पापमय जीवन को जी रहे हैं, उन पर हम भी आज उस दया की भाव से प्रभु के पास दया याचना करें, प्रभु से दुआ मांगे, विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को, अपनी अनुग्रह को उन लोगों पर भी बरसाए। हम लोग जब मूसा के जीवन को देखते हैं, जब उसकी बहन को कोढ़ हो गया था, उस समय मूसा गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर से कि प्रभु प्लीज़ प्लीज़ प्रभु ऐसा मत होने दीजिए, बचाइए बोल करके वो गिड़गिड़ाते हैं। आज यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए, यीशु मसीह भी तरस खाते हैं। वे लोग जो समाज से बहिष्कृत थे, वे जो रोगी थे, वे जो अंधे थे, वे जो लाचार थे, लकवे ग्रसित थे, वे जो चल फिर नहीं पाते थे, यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जा कर के कार्य किए। हम लोग पतरस के जीवन को देख सकते हैं, जो सुंदर नामक फाटक पर एक भिखारी जो बैठ करके भीख मांग रहा था, पतरस भी यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, देख भाई मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन हाँ जो यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर में है, उसी यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं। और उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसके टखनों में बल आ जाता है और वो चलने फिरने लगता है। वो पतरस भी यीशु के नाम से, यीशु पर विश्वास करते हुए उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे भी जीवन में उस अधिकार का इस्तेमाल करना है ताकि प्रभु की अनुग्रह जैसे हम पर हुए वैसा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह औरों पर भी हो। और आज सचमुच में जब हम इस तरीके से करते हैं तो प्रभु बहुतों के जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि यीशु के आने के द्वारा उन मरणहार शरीरों को, उन देहों को परमेश्वर फिर से नया जीवन को देगा। जो लोग आज कर्ज में है उनके जीवन की उन अवस्थाओं को प्रभु बदल देंगे। जो लोग आज विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं से, प्रभु के आने के द्वारा उनके भी जीवन में प्रभु एक नए बदलाव को लेकर के आएंगे और उनके जीवन को आशीषित करेंगे। जो लोग आज विभिन्न तरीके से परेशान हैं अपने बाल बच्चों को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा वे बच्चे, उनका मन तन आत्मा स्वस्थ हो जाएगा, वे बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे। आज सचमुच में क्यों? चूँकि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए। किनको वैद्य की ज़रूरत है? जो लोग रोगी हैं, जो बच्चे आज अनाज्ञाकारी हैं, उनको आज यीशु की एक्चुअल में आवश्यकता है। तो हमें उनकी मदद करना चाहिए जो लोग आज यीशु मसीह से, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से दूर जा रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे बर्ताव के द्वारा, ऐसे व्यवहार के द्वारा, अपने बोली के द्वारा आज बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो अपने हाव भाव से, अपने स्वभाव से हमें किसी भी जो लोग आज गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनसे घृणा नहीं करना है, लेकिन उनसे प्यार करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आए, हम जैसे बुरे लोगों के लिए आए। और विश्वास करना है यीशु पर कि यीशु मसीह किसके लिए आए। और बार बार जब आप बोलेंगे, बार बार आपके मन में ये सवाल उठेगा तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आंसर भी मिलेगा कि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए। इसीलिए पौलुस के मन में भी पौलुस स्वीकार करते हैं, मैं व्यभिचारी, मैं अधर्मी, मैं शैतानी वाला, मैं घृणित, मैं सबसे बड़ा पापी था, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वो स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य, अपने अनुग्रह को जैसे पौलुस के जीवन पर दिखाए वैसे बहुतों के जीवन पर आज प्रभु दिखाना चाहते हैं। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
आइए इस घड़ी हम सभी फिर से प्रभु की अनुग्रह को स्मरण करेंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हम पापियों पर हुई। परमेश्वर पिता ने हम सबों से प्रेम किया और हमारी उद्धार और मुक्ति के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज यीशु नाम पर हम सभी विश्वास करते हुए हम सबों के जीवन में जिस तरीके से हम सबों ने आशीष को पाया, आज ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह वैसे तमाम भाई बहनों के जीवन पर हो। इस घड़ी जितने लोग रोगी हैं, मानसिक रूप से जो पीड़ित है, इस घड़ी अपने पापमय उस स्वभाव को लेकर, उस आचरण को लेकर जिसमें वे बार बार उस पाप की अवस्था में गिर जा रहे हैं, जहां से वे निकलना चाहते हैं किंतु निकल नहीं पा रहे हैं, आज उन पर प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों पर अपनी अनुग्रह को बरसाए। आज वे अपने जीवन को कोसे नहीं, अपने आप को तिरस्कृत घृणित महसूस ना करे, बल्कि प्रभु की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके निकट आए कि यीशु मसीह सचमुच में बुरे लोगों के लिए आए। यीशु मसीह का लहू हम पापियों के लिए बहा। आज यीशु मसीह अपने उस कीमती लहू द्वारा हमारे पाप और अधर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से 38 बरस के उस रोगी के जीवन में यीशु मसीह के आने के द्वारा जो बतसदा के कुंड पर 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हुई। सचमुच में यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला। वो स्वस्थ और भले चंगे हुए। जिस झोले से मारे हुए उस लकवे ग्रस्त उस रोगी को लोगों ने चरपाई में उठाकर प्रभु के निकट उतारा। सचमुच में यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस रोगी से कहा कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उस पर हुई। प्रभु यीशु मसीह से कोढ़ी ने पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो हमें शुद्ध कीजिए। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वे उसी क्षण शुद्ध हो गए। आज सचमुच में आज जितने भी अपने आप को हीन भावना से जो लोग ग्रसित हैं, निराश हैं, अपने जीवन की हालात से, अपने परिस्थितियों से, घर के परिस्थितियों से, कर्ज से, बंदीगिरी में हैं, लाचार हैं, विभिन्न तरह के बंधनों से जकड़े हुए हैं, आज आप यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इसी घड़ी यीशु के नाम से आपके जीवन को, आपकी आत्मा को फिर से प्रभु ने नया बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। आज सचमुच में हम सभी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाएं। जिस यीशु ने कहा यूहन्ना 11:26 में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि वे मर भी जाएं तो भी वे जिएंगे। उसने कहा, विश्वास करो। हाँ पिता, आज हम सभी यीशु नाम पर विश्वास कर सके और एक नए जीवन को हम सभी प्राप्त कर सके। ऐसी अनुग्रह ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन पर इस घड़ी उंडेलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ
पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज हम सभी कई बार अविश्वास की दशा में अंधे ही हैं प्यारे प्रभु। आज तू दया कर, अपनी अनुग्रह को वर्षा पिता, और यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस अंधेपन को दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज कई बार अपने भविष्य हमें अंधकार में दिखाई देता है। बार बार कई दिनों से हम मेहनत करते हैं, लेकिन आज सफलता नहीं मिलने की वजह से आज जीवन पूरा अंधकार में लगता है। प्यारे प्रभु, ऐसे बहुत सारे युवा भाई बहनें हैं जो अपने जिंदगी से थक चुके हैं मेरे पिता। आज आपने वायदा कर रखा है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। हे पिता, इस घड़ी अपने बच्चों की उस अंतर्दृष्टि को खोल दे मेरे पिता,
उनके भविष्य के लिए जिस अच्छी योजना को आपने तय कर रखा है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में वे विश्वास कर सके कि आप उनके जीवन की उस अवस्था को आपने बदल डाला है। उनके जीवन में फिर से एक नई आशीष से आश्रित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बेरोजगार भाई बहनों के जीवन में इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने रोजगार की आशीष को दिया है। आज परमेश्वर आपकी अंतर्दृष्टि को खोले हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। कितने ही ऐसे परिवार हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके परिवार की ये अवस्थाएं नहीं बदल सकती, मेरे जीवन की ये स्थितियां नहीं बदल सकती, हमारे बच्चे बदल नहीं सकते, मेरे पति बदल नहीं सकते, मेरी पत्नी बदल नहीं सकती, मेरे घर के हालात बदल नहीं सकते। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। इसी घड़ी आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस बच्चे के पिता से कहा, यदि तू कर सकता है तो एक काम कर, विश्वास कर। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके बच्चों की अवस्थाएं बदल रही है। आपके पति पत्नी की अवस्थाओं को परमेश्वर बदल रहे हैं। परिवार में मेल मिलाप की आशीष को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। बच्चे आज्ञाकारी हो रहे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं परिवार की आर्थिक जितने भी समस्याएं थी, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर ने दूर किया है। और आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने हैं, जितने भी संसार भर में आपके बेटे और बेटियां पिता, जो चलते चलते बार बार गिर जाते हैं, पर प्रभु हे पिता, तू तो हमसे पहले, हम सबों से पहले प्यारे प्रभु उस दुख उठा करके आप चले, उस भारी क्रोध को ढोते ढोते आप गिरे और फिर से उठे पिता। आज उसी तरीके से हम गिरे हुओं को उठाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं फिर से पिता। हम सभी इस घड़ी अपनी आंखों को तेरी ओर बढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। तू अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा इन फिसलते हुए पांवों को तू स्थिर करना पिता, तू बलवंत करना, फिर से उठाकर खड़ा करने वाले पिता। जिस तरह से शाऊल को पौलुस बनाने वाले परमेश्वर आज अपनी अनुग्रह को हम सबों के जीवन पर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से हमारी दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम भले चंगे होते हैं। आज यीशु मसीह की चंगाई आत्मिक रूप से जहां कमजोर होते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बल को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा विश्वास को परमेश्वर सुदृढ़ बनाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस मेल मिलाप की आत्मा को परमेश्वर दे। आज हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन कठिन परिस्थितियों में आज हमारे भी विश्वास को परमेश्वर स्थिर करे। आज परमेश्वर हमें भी धीरज की आत्मा को दे। आज परमेश्वर के अनुग्रह के तहत परमेश्वर हमें संयम की आत्मा को प्रदान करे। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी उद्धार को प्राप्त करने वाले होते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी रोगी हैं प्यारे प्रभु, हे पिता, जो मरण शैया में हैं, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी ये हालात बदल नहीं सकती, किंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी वाणी भेजकर वह जिस गड्ढे में पड़ा हुआ उस गड्ढे से उनका उद्धार करेगा। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर आपके खाट को फिर से उठाकर खड़ा कर देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके बिस्तर को उलटकर ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। आज उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें। निश्चय इसी घड़ी आपके उन शिथिल घुटनों को परमेश्वर सबल बना रहे हैं। आपके उन कमजोर शरीरों में इसी घड़ी बल मिल रही है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपको
कमर में जितने भी समस्याएं थी वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। जितने भी किडनी स्टोन था, जितने भी शिष्ट की बातें थी वे यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। आज हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी नशे के आदी थे, विभिन्न तरह के बुरी लतों में और अपने जीवन को हानि पहुंचाना चाहते थे, आज यीशु मसीह के आने के द्वारा आपको उस बंधनों से प्रभु ने स्वतंत्र किया है। जिस पाप के बंधन से आज जकड़े हुए थे वर्षों से, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु ने वायदा कर रखा है, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। इसी घड़ी इस पापमय आदतों से यीशु के नाम से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी नवजात शिशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमार हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हे पिता, आज हम बड़े विनम्रता पूर्वक इन बच्चों को तेरे हाथों सौंपते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे छोटे और नन्हे बालकों पर इस घड़ी तू दृष्टि लगा और यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को स्पर्श करने के लिए और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी ट्रांसफर चाहते हैं पर प्रभु आपके बच्चे पिता, समय की परिपूर्णता पर उनके जीवन में ट्रांसफर से संबंधित उस कार्य को आपने पूर्ण किया है। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोगों के जीवन में वर्षों से जो भी प्रमोशन रुका हुआ था, वे यीशु मसीह के नाम से उनके कार्यों में परमेश्वर ने उन्हें पदोन्नति को दिया है, प्रमोशन के कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने भी निसंतानहीनता के द्वारा आज रोगी थे, आज इसी घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में उस बंद गर्भ को यीशु ने खोला है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरीके से एलिसबा के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया, जिस तरह से हन्ना के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया, आज वैसे ही प्रभु आपके उस बंद गर्भ को प्रभु ने खोला है और स्पर्श किया है आपके जीवन में। आप भी उस संतान के आशीष को आपने प्राप्त किया है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस गर्भ के फल से प्रभु ने आशीषित किया है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जितने भी परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो देने वाले हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह के द्वारा अपने बच्चों के जीवन में अच्छी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी नकारात्मक सोच से ग्रसित हैं, जितने भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, पिता आपने वर्षों से उस दुष्ट आत्मा पीड़ित उन लोगों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में उनके जीवन से, उनके शरीर से उस दुष्ट आत्मा को तूने अधिकार के साथ तूने आदेश दिया कि इनके शरीर में से बाहर निकल। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आदेश देते हैं, यह शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में से हर एक ऐसी अशुद्धता की बातें, ऐसी हर एक निराशा की आत्मा, ऐसी हर एक तरह की बुरी बातें, बुरी आत्माएं जो कार्य करना चाहती है, शरीर को जकड़ करके रखी है, आज यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं एक एक शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकले और यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा उन्हें अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम आनंद, विपुल, विपिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने इनके जीवन को स्पर्श किया है। हम धन्यवाद करते हैं दीपा, निमी, निशा के लिए धन्यवाद करते हैं। राम प्रवेश, मेघा, सुमीरा, उषा, अनुजा, सीमा, जैस्मिन और राकेश को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। तूने इनके जीवन को स्पर्श किया है। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी अजीत, रश्मि, वीना, एलिजाबेथ, रेशमा, अनुराग, प्रदीप, नवनीत, कुलदीप, रोशन, मिष्टी, मनन को तेरे हाथों सौंपते हैं। पर प्रभु जितने भी तेरे आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, आज पवित्र आत्मा के एक एक वरदानों से, अपने प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक की आत्मा से परिपूर्ण कर प्यारे प्रभु। आत्मा के हर एक फलों से, अपने दानों से अपने बच्चों के जीवन को विभूषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से आपकी अनुग्रह के तहत हम सबों ने एक नया जीवन को पाया है प्यारे प्रभु। एक नए स्वभाव को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता।
पिता इस घड़ी दयाल को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं मधु के लिए, सुरेंद्र, अंतुनी, नितिन, मेरी, शलोनी, पूनम, अतुल, अभिषेक, अजीत, आनंद, एलेक्स, प्रदीप, बबीता, सुषमा, याशी को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम आपके बेटी मैक्सिमा को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी मैक्सवेल को तेरे हाथों देते हैं। नीलिमा के लिए धन्यवाद करते हैं, नीलम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी स्थितियां नहीं बदल सकती, आज प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करते हैं कि वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी हर एक स्थिति में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनका हृदय टूट गया है प्रभु ने संभालता है। आपके टूटी अवस्था में परमेश्वर आपको संभाले हैं। आज परमेश्वर के उस अनुग्रह दानों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने महान सामर्थ के कार्य को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी रमेश के लिए, राकेश को तेरे हाथों सौंपते हैं। मनीष के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं बर्नादेत, वेरोनिका को तेरे हाथों देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस घड़ी निशा को तेरे हाथों सौंपते हैं। नितिन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम आपकी बेटी मौलिना को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं सुमन, ग्लोरिया के लिए। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, आज जिनके भी रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, दयालु परमेश्वर पिता उनकी हर एक घटी को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, जितने विधवा, विधुर और अनाथ हैं, दयालु परमेश्वर पिता उनकी शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जितने आईसीयू में है, वेंटिलेशन में है, खुले आसमान के नीचे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे, दयालु परमेश्वर पिता तू अनाथों का पिता है। प्यारे प्रभु, इस घड़ी प्यारे पिता परमेश्वर जिनका कोई नहीं है उनका तू है। प्यारे प्रभु, इसी घड़ी अपने चंगाईकारी हाथ को यीशु के नाम से बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके उन घायल हृदयों को चंगा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके घावों पर मरहम पट्टी करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग दुर्घटना ग्रसित हुए हैं आज के दिन में, प्यारे प्रभु आज उनके उन टूटे अंगों को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से स्पर्श करने के लिए और फिर से जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक रोगी दुखी के जीवन को आपने इस घड़ी स्पर्श किया है और वे नए रूप से फिर से पिता तूने उन्हें पुनर्जीवित किया है। यीशु के नाम से उनकी मरणहार देहों को तूने नया जीवन को दिया है पिता। आज तेरे आत्मा के आने के द्वारा उनके जीवन की उन स्थितियों को तूने बदला है प्यारे प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं। सभी कलीसिया के अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी विश्व को, धर्माध्यक्ष को और जितने भी धर्म बहने हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले तेरे दास दासी, सभी पादरी पास्टर्स के लिए, प्रचारक पंचगण हैं, जितने भी उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं जो विभिन्न तरीके से सेवा के कार्य को करते हैं, दृश्य अदृश्य रूप से। प्यारे प्रभु आत्मा के द्वारा हर एक को अपने अभिषेक से भर दे, उनका प्रतिफल तू उन्हें देना प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रार्थना आराधना के द्वारा अपने भेंट मुट्ठी दशमांश से के द्वारा पिता परमेश्वर ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न तरीके से श्रम के द्वारा, प्रार्थना आराधना के द्वारा सहयोग करते हैं। दयालु परमेश्वर पिता उनके जीवन को प्यारे प्रभु आपके नाम से उनके जीवन को आशीषित कीजिए, उन्हें उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के भंडार को अपने भंडार से जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जहाँ जहाँ भी आगामी दिनों में और भी चुनावी कार्य होना है, योग्य उम्मीदवार का चुनाव हो सके पिता, इसमें अपने बच्चों की सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी बड़े से छोटे विभिन्न तरीके से अपने जीवन यापन के लिए कारोबार करते हैं पिता, उनके सभी कार्यों में अपना आशीर्वाद को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर पल पिता अपने बच्चों को संभालने के लिए, सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से यीशु के आने के द्वारा आपने नया जीवन, नया अभिषेक को आपने दिया है। हर एक के जीवन में पिता इस घड़ी तूने अपनी शांति सुरक्षा को दिया है, अपने आनंद, अपने खुशियों से तूने भर दिया है पिता। फिर से हम धन्यवाद करते हुए सिर्फ और सिर्फ सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को फिर से प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी निरंतर विभिन्न तरीके से सहयोग करते हैं। ये ना सोचे कि इसका प्रतिफल हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य देंगे। और फिर से मैं तमाम भाई बहनों का, जितने भी लोग विभिन्न तरीके से अपने जीवित वचन को सुनने के लिए आप अपने कीमती समय को देते हैं, उन सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप सबों के जीवन को आशीषित करे और भी उन्नत समृद्ध करे और हर एक को आत्मिक रूप से प्रभु और भी बढ़ाए। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन से